वेलकम माय डियर स्टूडेंट। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट नंबर 8 और ये जो टॉपिक रहने वाला है वो ये मेमोरी से रिलेटेड रहने वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेमोरी के टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है इंटरनल, यानी कि इसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। एक्सटर्नल यानी कि सेकेंडरी मेमोरी। और जो प्राइमरी मेमोरी है वो सेकेंड, और यहाँ पे 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक तो रैम होती है, एक रोम होता है। नेक्स्ट जो रैम है वो 2 यहाँ पे टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक तो स्टैटिक होता है, दूसरा डायनामिक होता है। ठीक है। और जो स्टैटिक होता है वो उसमें आता है रजिस्टर केस, और डायनामिक में आता है एसटी रैम और डीडीआर रैम। सो बात कर लेते हैं वन बाय वन यहाँ पर रोम के बारे में। तो रोम यहाँ पर रीड ओनली मेमोरी, सभी जानते हो इसकी फुल फॉर्म। और इसमें जो टाइप्स होते हैं वो आता है पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम और फ्लैश मेमोरी। इनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। सो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। नेक्स्ट यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी के अंदर क्या क्या आता है। एक तो आता है फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टैप्स, सीडी रोम, डीवीडी, हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव। लास्ट 2 ईयर्स में इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एसएसडी से। पेन ड्राइव्स, एसडी कार्ड्स। ठीक है। सो यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी की बात कर लेते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी इज़ ए इंटरनल मेमोरी, यानी कि एक आंतरिक मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर। रैम एंड रोम बोथ आर द पार्ट ऑफ द प्राइमरी मेमोरी, यानी कि ये जो रैम और रोम है ये दोनों ही क्या है, प्राइमरी मेमोरी के पार्ट है। द प्राइमरी मेमोरी प्रोवाइड मेन वर्किंग स्पेस टू द कंप्यूटर, यानी कि ये क्या करता है, प्राथमिक मेमोरी क्या करती है, कंप्यूटर को मुख्य कार्य का स्थान प्रदान करती है। ठीक है। आप जो मेन काम करते हो उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस आपके लिए बनाती है। ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया कि जो रैम होती है वो 2 टाइप्स में डिवाइड है। एक तो है स्टैटिक रैम, एक होता है डायनेमिक रैम। और रोम आपकी इस तरीके से मैंने अभी बताया जस्ट डायग्राम के थ्रू। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं व्हाट इज़ रैम। सबसे पहले रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि एक अस्थिर मेमोरी है। जब भी इसमें इलेक्ट्रिसिटी आपकी बंद हो जाती है तो डेटा बरकरार नहीं रखती है, या फिर डेटा है वो पावर कट होने के बाद में ऑटोमेटिकली है वो इरेज हो जाता है। ठीक है। जब तक आप सेव नहीं करते हो तब तक वो क्या है, इरेज होता रहता है। अब यहाँ पे बात करते हैं रैम इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी मीनिंग डज नोट रिटेन डाटा व्हेन यू इलेक्ट्रिक पावर टर्न ऑफ और फेल। सो इफ़ यू टर्न ऑफ योर कंप्यूटर ऑल मेमोरी स्टोरेज इन द रैम इज लॉस्ट इज। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है व्हेन योर कंप्यूटर इज टर्न on again, the BIOS reads your operating system and related files from the hard disk and loads then back into RAM। यानी कि आपका जो कंप्यूटर फिर से चालू होता है तो BIOS आपके कंप्यूटर सिस्टम और सभी संबंधित फाइलों को हार्ड डिस्क में पढ़ता है और उसे वापस रैम में लोड करता है। तो रैम क्या है, एक आपकी वोलेटाइल मेमोरी है, अस्थिर मेमोरी है, जिसमें पावर कट होने पर आपके जो डाटा है वो रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोम। इसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। नॉन वॉलेटाइल ये मेमोरी होती है, डज नॉट रिक्वायर्ड पावर टू रिटेन डाटा। मतलब कि क्या है, डेटा को वापस बनाए रखने के लिए बिजली की आवश्यकता नहीं होती है। अगर बिजली कट भी जाती है या फिर लाइट चली जाती है या इलेक्ट्रिसिटी पावर नहीं आती है तो आपका जो डाटा होता है वो सेव रहता है। फैक्ट्री मेड क्लिप बिल्ट इनटू द मदरबोर्ड, यानी कि जो मदरबोर्ड पर फैक्ट्री निर्मित चिप लगी होती है इस तरीके। नेक्स्ट यहाँ पे जो टाइप दे रखा है वो है रैम मेमोरी के टाइप्स। यहाँ पर स्टैटिक रैम के अंदर जो रिटेन्स डाटा एज लॉन्ग एज पावर इज सप्लाइड, यानी कि बिजली जब तक आपूर्ति होती है तब तक डेटा को बनाए रखती है। फास्टर द मोर एनर्जी इफिशियंस देट डी रैम। अभी डी रैम के बारे में देखने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो फास्टर एंड मोर एनर्जी एफिशिएंस देन डी रैम, यानी कि जो डी रैम की तुलना में तेज और अधिक ऊर्जा कौशल प्रदान करती है। यहाँ पे मोर एक्सपेंसिव देन डी रैम, यानी कि जो डी रैम है की तुलना में अधिक महंगा होता है। और ऑफन यूज्ड टू कैश मेमोरी फॉर सीपीयू, यानी कि अक्सर सीपीयू में कैश मेमोरी के रूप में उपयोग किया जाता है।
नेक्स्ट यहाँ पे है डायनेमिक रैम, यानी कि डी रैम, जिसका फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिक्वायर्ड कंस्टेंट रिफ्रेशिंग टू रिटेन डाटा, यानी कि डेटा को बनाए रखने के लिए लगातार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। फास्टर देन द मोस्ट अदर मेमोरी टाइप्स, यानी कि अन्य मेमोरी प्रकारों की तुलना में तेज़ होती है। होल्ड मोर डाटा पर गीगाबाइट देन एस रैम, यानी कि एस रैम की तुलना में प्रति गीगाबाइट अधिक डेटा रखता है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द रैम फाउंड ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर में पाए जाने वाला रैम सबसे आम प्रकार का है। ठीक है, तो ये है स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम के बारे में। अब हम जो सेकंड वीडियो आने वाला है उसमें मेमोरी के बारे में बात करने वाले हैं। 50% डिस्काउंट ऑफर फॉर माई यूट्यूब सब्सक्राइबर्स या UGC नेट एक्सपीरियंस, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए फ्लैट 50% ऑफ डिस्काउंट ऑफ़र चल रहा है। लिमिटेड टाइम ऑफ़र है, इसका बेनिफिट लीजिए। अगर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है तो आप मेरे इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको पेपर 1 चाहिए, हैंड रिटन नोट्स या कॉमर्स मैनेजमेंट इंग्लिश लिटरेचर, सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल हैं, अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न अवेलेबल है। अगर आप अपकमिंग एग्जामिनेशन देना चाहते हो तो अपनी तैयारी को अभी से ही स्टार्ट कर दो करना, क्योंकि आपके पास में बहुत कम टाइम देते हैं एनटीए वाले बहुत कम टाइम देंगे आपको। जैसे ही फॉर्म फिलअप हुआ 1 महीना भी आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा और एग्जामिनेशन हो जाएंगे। तो इससे बेटर है कि आप फॉर्म फिल होने से 3 महीने पहले अपनी स्टार्टिंग प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो। एटलीस्ट आपको 3 मंथ्स तो चाहिए, मिनिमम 3 मंथ्स चाहिए आपको एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए। तो बेस्ट नोट्स अवेलेबल है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। सॉल्वर पेपर्स भी मिल जाएंगे, सो प्लीज़ डोंट वरी। इफ़ यू वांट सेंड मैसेज ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।